आदमी फौत हो जाए उसकी ताज़ियत में लोग कुलखानी 40वां करते, इस बारे में बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और अहले बैत हुजूर की मौजूदगी में फौत हुए हैं। पैगंबर ने अपने किसी सहाबी के न कुल किए, न 40वां किया, न 7वां किया, न जुमेरात किया, न बाकी मामलात किए। हजरत रसूलुल्लाह की पहली बेटी हजरत ज़ैनब, दूसरी बेटी हजरत रुकैया, तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम, चौथी बेटी हजरत फातिमा। ये 4 बेटियां हुजूर की। 3 साहबजादे हैं, एक का नाम कासिम है, एक का नाम तैयब है और एक का नाम इब्राहिम है। और 4 साहबजादियां, 3 और 4 7 बनते हैं। पैगंबर की 7 औलादे हैं। 6 हुजूर पाक की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हुए हैं। पैगंबर ने अपनी किसी औलाद में किसी बेटी बेटे की वफात पे न कुल की है, न जुमेरात की है, न 7वां की है, न 40वां की है, न सालाना उर्स की है। पैगंबर करीम से साबित है, न हुजूर के सहाबा, न हुजूर की अहले बैत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल वाहिद कुरैशी जो है कुलखानी और मैयत के एसाल सवाब के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल नाजायज़ है। हत्ता के दलील क्या देते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बेटी की वफ़ात पर, अपने किसी बेटे की वफ़ात पर न कुलखानी की, न ही 40वां किया, न ही 7वां किया। तो इसीलिए ये जायज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात जान लीजिए कि ये जो कुलखानी है ये एक एसाल सवाब की सूरत है। इसमें होता ये है कि मुसलमान जो हैं अपने मोमिन जो फौत शुदगान हैं उनके लिए कुरान ख़ानी करते हैं, और कुरान ख़ानी करने के बाद उस कुरान के जो पढ़ने का सवाब है वो मैयत को एसाले सवाब करते हैं। अब मज़े की बात तो ये है कि इनके आपस में ही इतने झगड़े हैं कि एक तरफ तो हज़रत देवबंद के जो हैं बहुत बड़े आलिम कहलाते हैं, और दूसरी तरफ दारुल इफ्ता देवबंद जो हैं, जो अल्लामा यूसुफ बिनोरी जो कराची के हैं, उनके वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है कि जब उनसे कहा कि मैयत को एसाले सवाब पहुँचाना कैसा है, तो वो कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएं इनके लिए दुआ भी की जा सकती है और इनको आमाल हदिया भी किए जा सकते हैं। चाहे पढ़कर बख्शा जाए या खैरात व हसनात बख्शे जाएं, सब जायज़ है। वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ कुरान से भी साबित है और अहादीस से भी साबित है। अब अगर ये जो दलील देते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं किया तो हमारे लिए नाजायज़, तो फिर भाई बात ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शब जुमा भी नहीं किया, जो आप जो है अपनी मस्जिदों में जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को बुलाते हैं शब जुमा के लिए, तो उसे भी नाजायज़ करार दें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त्म बुखारी नहीं की, मगर हर साल आपके हर मदरसे के अंदर जब ख़त्म बुखारी होती है तो बड़ा जलसा सजाया जाता है, तो उसे भी नाजायज़ करार दें। मगर ये बताएं कि हुजूर के किस सहाबी ने या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत में से किसी ने ख़त्म बुखारी का जलसा किया हो, लेकिन जब अपनी बारी आए तो फिर तो जायज़ है। मगर जब मुसलमान अपने मुसलमान भाई को एसाल सवाब करें तो आपको तकलीफ़ होती है। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका से ये बात साबित है कि जब मैयत को अगर कुरान पढ़कर या कोई उसका करीबी दुआ पढ़कर दुआ करता है उसके लिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब उसे अता करता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि इसी दारुल इफ्ता के पेज पर मुकम्मल अहादीस से लिखी हुई हैं। तो अगर कोई इनका चाहने वाला जो देवबंद मसलक से ताल्लुक़ रखता है मेरी वीडियो से इख्तिलाफ करे, तो दारुल इफ्ता देवबंद अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनोरी टाउन वाले जो हैं उनकी वेबसाइट पर देख लें, एसाले सवाब की शरई हैसियत आपको पता चल जाएगा। और हमारे यहाँ पे सोयम 10वां 20वां 30वां 40वां और साल की नियाज, ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही होता है कि इसमें मुर्दे के लिए हम जो है कुरान पढ़कर या कुलखानी कर कर उसे एसाले सवाब पहुँचाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।